Hello students, in this video we will continue further with magnetism. Before we start off with classical magnetism, when I say classical magnetism मतलब it is a magnetism about bar magnet, okay? हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे मतलब किसके बारे में हम लोग चीजें पढ़ेंगे? ये जो मूविंग चार्जेस होते हैं ना, जो मूविंग चार्जेस नथिंग दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट अपने आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे इस वीडियो में. ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग कॉल्ड एज रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट and angular momentum of rotating body. Okay, so relationship between magnetic moment and angular momentum of rotating body. So हम लोग एक केस स्टार्ट करते हैं. So जैसे let's say you have a uniform ring. So इसका मास भी यूनिफॉर्म है. ओके, सो मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस रिंग हैज अ चार्ज. सो इस रिंग पे जो चार्ज है, लेट्स से दैट दैट चार्ज इज Q. सो चार्ज इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो लेट मी से मास एंड चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अच्छा, अब मान लो कि अगर जो ये आपकी रिंग जो है, ये रिंग अगर जो स्टेशनरी हुई तो ये चार्जेस भी स्टेशनरी होंगे एंड चार्जेस भी स्टेशनरी होंगे तो स्टेशनरी चार्जेस विल नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड. उसका खुद का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा. सिमिलरली अगर जो ये रिंग स्टेशनरी है तो इसका अपना कोई एंगुलर मोमेंटम भी नहीं होगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम जनरेट करने के लिए आपको इस रिंग को मूव करना पड़ेगा. तो लेट्स से दिस रिंग इज रोटेटेड दिस वे. ओके, इस डायरेक्शन में हम लोग इस रिंग को ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं. ओके, ना अब अगर जो आप रिंग को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो तो इफ यू फोकस ऑन एनी चार्ज, ये इतना चार्ज जो है, लेट्स से दिस चार्ज इज dq, ये छोटा सा जो चार्ज है दैट इज dq. ये भी तो इस जैसे ये रिंग घूमेगी ये चार्ज भी तो इस रिंग के साथ गोल गोल घूमेगा. So now we have a charge that is moving. So this moving charge will constitute electric current. So when I say, therefore I'll say that as the ring rotates, okay, charges will also rotate. And therefore when the charges rotate, okay, we'll say that electric current is produced in the ring. Okay, now how do you find out the electric current that is produced in the ring? So if you focus on charge dq, okay, now dq को एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? सो बेसिकली व्हेन आई से करंट क्या होता है कि वो इट इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट ना, उसी को हम लोग करंट कहते हैं. तो आपका ये जो छोटा सा करंट डेवलप होगा इस छोटे से चार्ज के वजह से, इट विल बी dq डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट रोटेशन दैट इज कैपिटल T. सो दिस इज dq डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा. सो ये जो आपका करंट हो जाएगा di, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू dq डिवाइडेड बाय 2 पाई. ठीक है, फाइन. लेट्स कॉल दिस एज माय इक्वेशन 1. Now if I have to find out total current I, this is equal to integral of di. So total current I will be equal to omega into dq divided by 2 pi. So आपका करंट I क्या होगा? It is equal to omega upon 2 pi integral of dq. इंटीग्रल ऑफ dq विल बी इक्वल टू, आप सारे ऐसे छोटे छोटे चार्जेस ऐड करते जाओ तो यू विल गेट टोटल चार्ज. सो ओमेगा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई. दिस इज बेसिकली द करंट that is flowing in the wire. आप डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते थे
So it is your total current I is equal to charge upon time. So charge upon time is 2 pi by omega. So this is q omega by 2 pi. ठीक है. Now once you have this current, अब हम लोग इसका, हमें दो चीजें चाहिए ना. हमें क्या चाहिए? एक तो मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए और दूसरा हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए. तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करता है. सो एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है. एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, राइट. सो आई क्या होगा? ये आप I is moment of inertia. For the ring, moment of inertia कितना होता है? It is mr square into omega. ठीक है, फाइन. ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी. अब हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया. नंबर ऑफ टर्न्स, ये एक ही रिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स इज 1. हम लोगों ने करंट ये निकाला हुआ है ओमेगा इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई. एंड ए इज बेसिकली द एरिया ऑफ द लूप. सो इफ द रेडियस इज आर, तो आपका जो एरिया होगा, ये सर्कुलर लूप है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है m, this magnetic moment will become equal to omega q. ये पाई और पाई कट हो जाएगा, r square divided by 2. Okay, so let's call this as my equation 2, this as my equation 3. अब हम लोग एक रेशियो देते हैं, that is magnetic moment to angular momentum. Okay, so therefore ratio of magnetic moment to angular momentum. Okay, so ये जो मैग्नेटिक मोमेंट m है अपॉन l, मैग्नेटिक मोमेंट इज ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय योर एंगुलर मोमेंटम इज m r स्क्वायर ओमेगा. ओके, इफ यू सी ओवर हियर क्या क्या चीजें कट हो जाएंगी. आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा कट हो जाएगा. दिस विल बिकम इक्वल टू क्यू बाय 2. सो व्हाट वी सी ओवर हियर इज, यहाँ पे से हमें क्या रियलाइज होता है? ये रियलाइज होता है कि ये जो रेशियो है m बाय l, दिस इज इक्वल टू क्यू बाय 2m. ओके, m इज मैग्नेटिक मोमेंट. ये ना मैं ऐसे लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो. मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज q डिवाइडेड बाय 2m. कई बार ना इस रेशियो को कहा जाता है गायरो मैग्नेटिक रेशियो. गायरो मैग्नेटिक रेशियो. ओके, अब ये जो रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं ना, दिस रेशियो, ये इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम विच इज चार्ज अपॉन 2m. नाउ यूजुअली ना ये रेशियो दिस इज कांस्टेंट, या ये जो रिलेशनशिप है ना, ये हमेशा एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, कांस्टेंट रिलेशनशिप फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड and uniformly charged and uniformly dense rotating objects. सो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो रोटेट कर रहे हैं और जहां पे चार्ज एंड मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन सारे केसेस में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, ये रेशियो जो होता है इट इज फिक्स्ड, इट इज q बाय 2m. हम लोग दो और केसेस देखते हैं जहां पे ये दिस कैन बी यूज्ड, ओके, और दिस कैन बी प्रूव. सो इफ यू लुक एट, लेट्स से यू हैव एन, एक एटम लेता है. सो यू हैव अ न्यूक्लियस, यू हैव एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. Let's say it is moving with velocity v, the radius of the rotation is r.
द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई। ओके, सो सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम विल बी m इंटू वी इंटू आर, करेक्ट। दिस वुड बी द एंगुलर मोमेंटम। ओके, आप इस एंगुलर मोमेंटम को ऐसे भी निकाल सकते हो, I इंटू ओमेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मैं मान सकता हूं कि एक्सिस यहां से पास हो रही है। ओके, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर। एंड ओमेगा इज बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाय आर, सो विच इज नथिंग बट mvr। ओके, सो ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। यूजुअली होता है mvr sin थीटा, बट वेलोसिटी एंड r वेक्टर के बीच का ये एंगल 90 डिग्रीज है ना, तो sin 91 होगा। सो इन दिस केस दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज जो हम लोग यहां पे फाइंड आउट करेंगे दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इंटू आई इंटू ए। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स की कोई बात ही नहीं है, हम लोग ये मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये एक सर्कल कंप्लीट करता है। सो नंबर ऑफ टर्न्स इज 1। आपका जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज अपॉन टाइम पीरियड इनटू एरिया। ये अगर जो आप इसको एक सर्कुलर लूप मानते हो तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो ई अपॉन टाइम पीरियड टी कैन बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाय द स्पीड दैट इज v, राइट। आप टाइम ऐसे ही निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर आप 2 पाई बाय ओमेगा भी कर सकते हो और ओमेगा की वैल्यू आप v बाय आर भी पुट कर सकते हो इनटू पाई आर स्क्वायर। सो यहां पे अब चीजें कट हो जाएंगी, पाई और पाई कट हो जाएगा, आर और आर कट हो जाएगा। सो यू विल गेट दिस एज EVR। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। EVR बाय ये 2 है, सो EVR बाय 2। ठीक है, सो आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी हम लोगों ने निकाल दिया है। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अब हमें ये रेशियो चाहिए ना, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट इज EVR बाय 2, एंगुलर मोमेंटम इज MVR। ये VR कट हो जाएगा, तो M बाय L रेशियो जो है दैट इज अगेन E बाय 2m। E इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, M इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो हमें यहाँ पे यही मिल रहा था Q बाय 2m, तो वैसे ही आपको ये यहाँ पे मिल रहा है E बाय 2m। ओके, और एक एग्जांपल देखता है जहां पे ये चीज हम लोग और प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स से you have a rod, okay, which is hinged at one end, and this rod is uniformly charged and this rod is rotating. Okay, so इस पे ये जो charge है it is uniformly charged. Okay, so charge on uniformly charged rod, uniformly charged rotating rod. Okay, so let's say it is rotating about this point, okay, with angular velocity omega. Let's say the mass of the rod is m, the length of the rod is also basically the radius over here, the length of the rod is L, and the charge on the rod is Q. अच्छा, नाउ द थिंग इज, अगर जो आपको एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है इस रॉड का, तो इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना सिंपल है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अच्छा, एक्सिस जो है वो एंड से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स एंड कितना होता है,
इट इज ml स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा। आपको एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली मिल जाएगा, ओके। बट अगर जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, ओके। अब यहाँ पे करंट कहाँ से आता है वो देखो। सी करंट ऐसा नहीं फ्लो हो रहा है, ये रॉड जैसे भी घूम रही है ना, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा आप एक एलिमेंट कंसिडर करो, तो रॉड जैसे जैसे घूम रही है ये जो चार्ज है वो भी इस तरह से घूम रहा है। तो ये जो छोटा सा चार्ज है लेट्स से DQ, ये इस सर्कल में घूम रहा है, ये चार्ज समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो यहां पे अगर जो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। करंट तो मुझे मिल जाएगा DQ अपॉन टाइम पीरियड, बट एरिया मुझे ये देना पड़ेगा ना, दिस इज द एरिया दैट आई हैव टू टेक, ओके। अब मैं मान लो कहीं और का एलिमेंट दूंगा तो मेरा जो ये सर्कल जो यहाँ पे ट्रांसफर्स हो रहा है, सर्कल जो कंप्लीट हो रहा है उसका रेडियस चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा तो आपका एरिया चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर जो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट देते हो तो ये छोटा सा जो एलिमेंट है वो ये इतना बड़ा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो ये अगर जो इतना ये बड़ा सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पे जो आपका एरिया होगा, दिस एरिया दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस एरिया। तो इसके लिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और होगा, इसके लिए आपका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ और होगा। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तो वी विल कंसिडर द स्मॉल एलिमेंट DQ, ओके। सो द चार्ज ऑन DQ will be equal to, so let's say this distance is x, okay। तो ये जो लेंथ होगी this will be dx, yes। मैं आपको चाहिए, आपको डाउट हो तो मैं यहां पे ये वापस बनाता हूं, ओके। एट अ डिस्टेंस x आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो dx जिसका लेंथ है dx, ओके। तो इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज वुड बी इक्वल टू, सी पूरे रॉड पे जो चार्ज है दैट इज Q, ओके। इट इज गिवन टू यू दैट टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज Q एंड टोटल लेंथ इज L। तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा dx, तो आई गेट द चार्ज ऑन दिस दैट इज dq। सिमिलरली मुझे इसका मास निकालना हो, ओके, शायद मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ज ही हमारे लिए इनफ है। dq इज इक्वल टू q dx बाय l, ओके। अब जैसे जैसे ये रॉड घूमेगी तो यहां से ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है ना, ये चार्ज घूम रहा है तो बेसिकली आई कैन से दैट करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो आपका चार्ज भी छोटा है तो आपका करंट भी ये छोटा होगा, ये आपका करंट कितना हो जाएगा, इट इज dq अपॉन टाइम पीरियड, सो q dx बाय l, time period is 2 pi by omega, so this is q into omega into dx upon 2 pi l, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये करंट हमने कैसे निकाला है, इट इज चार्ज, ये छोटा सा चार्ज जो है दैट इज dq जिसकी वैल्यू हमें पता है, इसको हम लोगों ने एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उससे हमने ये डिवाइड कर दिया है, ओके। ना अब हमें चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट। सो आपका जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है dm, दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू I इनटू एरिया, ओके। सो नंबर ऑफ टर्न्स इज 1, हमारा जो करंट है दैट विल बी di, क्योंकि बहुत ही कम करंट ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल करंट। तो ये जो करंट है दैट इज q into omega into dx divided by 2 pi l into what is the area of this part। तो ये अगर जो आपका डिस्टेंस x है तो इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज x, तो इसका एरिया जो हो जाएगा दैट इज पाई x स्क्वायर, ओके। हाँ, चीजें कट हो जाएंगी यहाँ पे, पाई और पाई कट हो जाएगा। सो व्हाट आई विल गेट इज dm is equal to q into omega upon 2l to x square into dx।
सो आपका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट होगा आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, क्यू ओमेगा बाई 2L एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, एक्स जो है वो 0 से L तक वेरी कर रहा है, सो दिस इज वेरिंग फ्रॉम 0 to L। तो अब आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब बाय 3, दिस वेरीज फ्रॉम 0 to L। ओके, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 होता है, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा आप लिमिट्स पुट करोगे तो क्यू ओमेगा एल क्यूब और एक एल यहां से कट हो जाएगा तो L स्क्वायर बाय 6, दिस इज व्हाट यू वुड गेट। ओके, सो ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रोटेटिंग रॉड। सो आपको एंगुलर मोमेंटम पता है, आपको ये एंगुलर मोमेंटम पता है और आपको ये मैग्नेटिक मोमेंट पता है, तो ये रेशियो निकालता है। सो अगेन मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज क्यू ओमेगा L स्क्वायर बाय 6, मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे तो mL स्क्वायर ओमेगा बाय 3, तो ये 3 1 जा 3 2 जा, ये ओमेगा ओमेगा L स्क्वायर कट हो जाएगा, so this is equal to Q by 2M। so you can see that हर एक केस में हमें यही रिलेशनशिप मिल रही है। नेक्स्ट केस आप ये भी मान सकते हो कि लेट्स से यू हैव अ डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ओके, मैं ये करूंगा नहीं, आई जस्ट लीव इट टू यू, आप देखो कि उसके लिए भी आपको ऐसा रिलेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये जो डिस्क है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड and it is rotating about the axis that is passing through the center with angular velocity omega। अब इसके लिए आप मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर, अगर जब आपको पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको अब इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है ना, इसका एंगुलर मोमेंटम तो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, एंड वी नो दैट m बाय l, ये जो है m by L is equal to Q by M, so let's say इस पे चार्ज इज Q and mass is M, तो Q by 2M। so आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा that will be Q by 2M into एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दो, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा, m और m कट हो जाएगा, so you directly get this as Q r स्क्वायर ओमेगा by 4। आप इंटीग्रेशन से भी देखो निकाल के कि आपको सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप किसी भी रोटेटिंग बॉडी का किसी भी रोटेटिंग बॉडी का या किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना रिलेटिवली सिंपल होता है। यहाँ पे भी आप देखो ना, रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम निकालना था दैट वाज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था। बट इस रॉड का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें ये इंटीग्रेशन कितनी खिचड़ी पकानी पड़ी थी, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर जो इफ यू हैव अ रोटेटिंग डिस्क, तो एंगुलर मोमेंटम इज वेरी सिंपल टू फाइंड आउट, बट यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको वापस इंटीग्रेशन करना होगा, आपको एक पहले तो छोटा सा रिंग देना होगा एंड उसके लिए ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी। ओके, पहले आपको रिंग का करंट फाइंड आउट करना होगा, फिर उसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना होगा एंड देन फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा एंड ऐसे आप मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करोगे। बट ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है ना, आपको पता है m by L is Q by 2M। ये कब कब ट्रू है, इट इज ट्रू फॉर दोज रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स विच हैव गॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। जब तक चार्ज एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हर रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हो। सो आपको चार्ज पता है, आपको मास पता है, आपको एंगुलर मोमेंटम पता है, तो आप सीधा मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, इसके ना बहुत सारे, सो जहां पे इंटीग्रेशन करके जो बड़े बड़े सम्स करने पड़ते हैं वो करने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्टली जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हो। इज दिस फाइन? ठीक है, सो वी विल एंड दिस लेक्चर ओवर हियर। मैं कुछ सॉलिड एग्जांपल्स आपको भेजूंगा, सो बेस्ड ऑन दिस थियोरी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दो सॉलिड एग्जांपल्स, ठीक है। Okay then, bye everyone.